पुर्तगाल था, उसे भी समझ में नहीं आया कि भारत ऐसा जी, कर सकता है क्या। जी, और फिर हमने यह भी देखा है कि सिक्किम का अगर हम लें मामला, तो सिक्किम भारत का हिस्सा हुआ है बाद के समय जी, में। तो ऐसा नहीं है कि भारत की शांति एकदम उदासीन शांति है। शांति का मतलब ये है कि हम इम्पीरियलिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हम हमारी देश की जितनी बाउंड्रीज हैं वो ठीक हैं। हम इसी बाउंड्रीज में जी, हम आर्थिक विकास करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी यह तमन्ना नहीं है कि हम अड़ोसियों-पड़ोसियों को भी निगल जाए। जैसा कि बहुत सारे विस्तारवादी देश हैं, खासकर जो पुराने कम्युनिस्ट हुआ करते थे, जैसे कि जो यूएसएसआर था, जहाँ निगलने का उनकी विचारधारा में शामिल था। चीन है जिसको निगलने की आदत रही है। तो ये तमाम था। भारत इसके उलट साम्राज्यवाद के जी, खिलाफ रहा है और उसने ये सोचा है कि तो यह वजह है। तो भारत की छवि ऐसा नहीं है कि किसी कमजोर राष्ट्र के रूप में रही हो। भारत की काफ़ी मजबूत छवि रही है और अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं, वो बार-बार एक चीज़ की कहते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या है? ये वही सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। अगर मैं आपको क्योंकि अभी मैं हाल ही में अफ्रीकी देशों की यात्रा से आया हूँ। वहाँ एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, खासकर जी, जब मैं सेंट्रल अफ्रीकी देशों में था, हम लोगों की एक साझा विरासत रही है, कॉलोनियलिज़्म के खिलाफ लड़ने की। आप देखिए कि जो भारत का जो एनडीए है, चौबे साहब इस बात को अच्छे से जानते होंगे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वो सूडान ब्लॉक कहलाता है, क्योंकि सूडान ने हमारी मदद की थी। हमारे यहाँ पे चाणक्यपुरी में अगर आप एम्बेसीज़ देखेंगे, तो वहाँ पे कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अफ्रीकी कंट्रीज़ के भी तमाम जो उस ज़माने में हमने उनको वहाँ पे उनको अपने दूतावास खोलने के लिए स्थापित किया। नेल्सन मंडेला जब कोई भी बात करते हैं, तो आ रहा हूँ, 24 वो में आ रहा कहते हूँ हैं पास। कि जी, जी, जी अरविंद जी, अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज़। जी। तो ये ऐसा तमाम चीज़ें, तो भारत का अगर उन देशों में देखा जाए तो चीन के मुकाबले में बहुत अधिक इज़्ज़त है। पर धीरे-धीरे ये हालत कुछ हमारी वजहों से भी बदल रहे हैं, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी को जो बदलना चाहिए वो बदल नहीं रही है। जी, पर उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और भारत और ज़्यादा मजबूती से उभर कर बिल्कुल, आएगा बिल्कुल। और बिल्कुल उसके अरविंद जी, लिए आपने जो बिल्कुल है ठीक कहा कि मजबूती के लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और लगातार इन परिवर्तन के साथ भारत मजबूत हो रहा है। चौबे जी कुछ कह रहे थे, चौबे जी? अ, अभिषेक जी, मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं जी, जो राष्ट्रकवि दिनकर जी ने लिखी थी। जी, उन्होंने ये कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो विशीन विनीत सरल हो। देखिए, भारत के पास में गरल था और दंत भी थे, परंतु हमने अपने दांत दिखाए नहीं थे। गरल का एक भान भी हमने दुश्मन को नहीं कराया था। जी, इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हम इन दोनों चीजों का भान दुश्मन को करा दिया है। देखिए, डिप्लोमेसी में सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने कल प्रधानमंत्री द्वारा चेयर की हुई पार्लियामेंट अपनी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग देखी होगी। प्रधानमंत्री की पृष्ठभूमि में एक छवि बनी हुई थी, एक स्केच थी। वो स्केच थी महात्मा गांधी की। जी, देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अंडरटेक किया था। ऑपरेशन सिंदूर अगर देखा जाए तो एक वॉयलेंट एक्ट था, एक तरीके का अटैक था। अटैक हालांकि वो आतंकवादियों के ऊपर था, परंतु अगर मोटे रूप से देखा जाए तो वो एक वायलेंट एक्ट था, एक अटैक था। जी, पीछे लगी हुई फोटो जो थी, फोटो तो नहीं थी, एक स्केच था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को पूरा विश्व किस लिए जानता है? अहिंसा के सिद्धांत के लिए। उस समय हमारे जो नेता थे, वो महात्मा गांधी की उस छवि के सामने बैठे थे। इंगित क्या करता है कि हम हालांकि ऐसे वायलेंट एक्ट को कर रहे हैं, परंतु हमारी सोच जो है वो अभी भी उस गांधी से मिलती है। गांधीवादी सोच है जो कि अहिंसा है। जी, हम ऐसे भारत के इस समय निर्माता हैं जो कि नया भारत कहलाता है। हम वो भारत नहीं है जो एक गाल पर अगर थप्पड़ पड़े तो हम दूसरा गाल भी आगे कर दें। इस समय भारत को अगर पता लगे कि एक गाल पर थप्पड़ पड़ने वाला है, तो भारत उस भुजा को उखाड़ कर फेंकने में सक्षम है। जी, ये सिग्नलिंग जो थी, बहुत सटल सिग्नलिंग थी। दूसरी सिग्नलिंग, आज आपने देखा भारत की दो वीरांगनाएं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं सेना की तरफ से। जी,
दोनों वीरांगनाओं ने कॉम्बैट ड्रेस पहनी हुई थी। जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के शुरू में प्रेस को संबोधित किया था तो वो रोजमर्रा की जो ड्रेस होती है, नॉर्मल ड्रेस, वो पहनकर आई थी। जी आज उनका उस ड्रेस में होने का क्या मायने निकाला जा सकता है? पहला, भारत की नारी शक्ति जो है वो ऐसी है जो अपने पुरुष शक्ति के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चाहे तो युद्ध क्षेत्र में कॉम्बैट ड्रेस पहन के भी उतर सकती है। नंबर 2, आपने मेरी बहन बेटियों के सिंदूर पर हाथ डालने का दुस्साहस किया। लो, आज मैं नारी होते हुए आपको उसका उत्तर दे रही हूं यहां बैठकर इस कॉम्बैट ड्रेस में। ये सिग्नलिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, जो भारत ने बखूबी दुनिया को दिखाई है। मैं सलाम करूंगा ऐसी सोच को जिन्होंने उस सोच को बताकर वहां बिठाया और उनसे ये कार्य कराया। तो आज तो मैं कायल हूं भारत की डिप्लोमेसी का, भारत की मिलिट्री माइट का और भारत की पॉलिसी का। जी धन्यवाद। बिल्कुल। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अभी मयंक जी ने जहां अपनी बात खत्म की है, उन्होंने कहा कि मैं कायल हूं भारत की डिप्लोमेसी का और भारत जिस तरीके से इस वक्त फैसले ले रहा है उसका। अब अरविंद जी, एक बड़ी बात यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है, जिसका जिक्र शायद अभी आप भी पिछली बातचीत में कर रहे थे, कि जो तमाम बड़े देश हैं वो बीच में नहीं आ रहे हैं, वो कुछ कहते नजर नहीं आ रहे हैं, वो केवल और केवल भारत का सहयोग कर रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं किस तरीके से भारत एक महाशक्ति बनता हुआ, किस तरीके से भारत जो है वो उभर कर सामने आया है। क्योंकि अगर पहले के हालातों को लेकर बात की जाए तो पहले जो बड़े देश थे वो दबाने की कोशिश करते थे और अपनी डोमिनेटिंग पावर जो है वो दिखाने का प्रयास करते थे, लेकिन अब सब चुपचाप बैठे हुए हैं और केवल फैसला भारत ले रहा है। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने ठीक कहा है। दरअसल भारत का विरोध नहीं करना ही भारत का पक्ष लेना है अभी आज के समय में जी। और इसका कारण ये है कि क्योंकि हमें पता है कि जो पारंपरिक युद्ध है, अगर परमाणु युद्ध को छोड़ दे जिसकी कोई संभावना नहीं है, भले पाकिस्तान बार बार ये या उसकी मीडिया बार बार यह बोलती रहे या कि वहाँ के हुक्मरान हमें धमकी देते रहे, पर हमें अच्छे से पता है कि परमाणु युद्ध की कोई संभावना नहीं है। तो जो पारंपरिक लड़ाई है उसमें भारत हमेशा जीत ही रहा है क्योंकि भारत का पक्ष मजबूत है। तो भारत के खिलाफ नहीं बोलना ही भारत का पक्ष लेना है मूलतः, और बाकी तो सबके अपने अपने उनके हित हैं। चीन का अभी जैसे कि मयंक साहब ने बताया है 68 बिलियन पैसा लगा हुआ US डॉलर, तो वह अपना उसका वो जो पूरा जो वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है वो है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो पाकिस्तान है वो चीन की लायबिलिटी हो जाएगा या पाकिस्तान को निगल जाएगा आर्थिक रूप से। और जो पूरा जो CPEC है उसमें वो पूरा रास्ता वहां से निकाल रहा है चीन। उसका जो उसका जिजियांग प्रांत है वहां वो थोड़ा सा पिछड़ा